राहुल एक इंजीनियर था और कानपुर का रहने वाला था। राहुल खुद तो काला था लेकिन बीवी गोरी और सुंदर ढूंढता है। जब भी वो अपने किसी दोस्त की शादी में जाता तो हर एक सुंदर लड़की को देखकर एक ही बात कहता है, ऊपर वाले दे दे मुझे एक हस्बैंड कहने वाली सुंदर सी बीवी। राहुल का ये डायलॉग सुनकर उसके दोस्त उस पर बहुत तेज की हंसते हैं। कभी कभी तो उसके काले रंग को लेकर उसका मजाक भी बना लिया करते, लेकिन राहुल उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता। एक दिन वो अपने दोस्त अमित की शादी में जाता है, जहां उसके और भी दोस्त खड़े थे। जैसे ही राहुल अमित की वाइफ को देखता है तो कहता है, ऊपर वाले दे दे मुझे एक हस्बैंड कहने वाली सुंदर सी बीवी। पहले आज तो तू अपना ये डायलॉग भूल जाता। मर क्यों रहा है? मिल जाएगी तुझे भी सुंदर बीवी। दिन रात ऊपर वाले से एक ही चीज मांगता है, देंगे कैसे नहीं। आय हाय क्या बात कर दी भाई तूने, तेरे मुंह में घी शक्कर। आप बस भगवान ना मेरी प्रार्थना सुन ले, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम लोगों को अच्छी सुंदर सुशील लड़की मिली क्या? यार मैं अभी तक कुंवारा हूँ, ये सोच सोच के ना मेरा खून जलता है। देखिए, मैं आपको ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन फिर भी आपकी बात सुनकर मैं जवाब देने के लिए मजबूर हो गई हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? मेरे कहने का मतलब है, इंसान को दुआ भी अपने आप को देखकर मांगनी चाहिए। आप जैसे काले इंसान के साथ कोई सुंदर लड़की शादी क्यों करेगी? अरे इस दुनिया में सुंदर लड़के मर गए हैं क्या? अमित की वाइफ की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग राहुल पर हंसने लगते हैं। पहली बार राहुल को अपनी इंसल्ट महसूस होती है और वो चुपचाप वहाँ से अपने घर आ जाता है। तभी अमित अपनी वाइफ से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सभी लोगों के सामने मेरे दोस्त की इंसल्ट करने की? वो जो भी है जैसा भी है मेरा दोस्त है। वो शक्ल से बेहद सुंदर ना हो लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना बोला है। मैंने तो सिर्फ आपके दोस्त को उसका आईना दिखाया है कि सपने अपनी औकात के अनुसार ही देखे। अपनी बकवास बंद करो। आज शादी के पहले ही दिन तुम मुझसे लड़ाई करके लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो। आप कौन सा इतने लोगों के सामने मुझ पर चिल्लाकर मुझे इज्जत दे रहे हैं? इंसल्ट तो आप भी कर रहे हैं मेरी। अमित और उसकी वाइफ को आपस में लड़ते देखकर सभी मेहमान वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन अमित राहुल के घर आता है और कहता है, भाई सॉरी यार, अपनी वाइफ की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दे यार, उसे ऐसे सबके सामने तेरी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। भाई तू टेंशन मत ले, मैं तुझसे या तेरी पत्नी से गुस्सा नहीं हूँ। मैं बस भगवान से गुस्सा हूँ, वो मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे। वो मुझे हस्बैंड कहने वाली सुंदर सी प्यारी सी सुशील सी बीवी नहीं दे रहे यार। सच में यार, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू नहीं सुधरेगा। कुछ देर बाद अमित वहाँ से चला जाता है और समय के साथ राहुल की शादी एक रिया नाम की लड़की से हो जाती है। लेकिन रिया राहुल की पसंद से बिल्कुल अलग थी। वो जितना सुंदर लड़की चाहता था उतना ही उसे खुद से भी काली लड़की मिलती है, जिससे कि उसका दिल टूट जाता है। तभी वो अपनी माँ के कमरे में जाकर कहता है, माँ आपने ये क्या किया? आपको पता था मेरी पसंद कैसी है, मुझे कैसी लड़की चाहिए, और आपने मेरी शादी ऐसी लड़की से करवा दी। क्यों माँ, ऐसा क्यों किया आपने? बेटा, मैंने ये सब बहुत सोच समझ कर किया है। मैं नहीं चाहती हूँ तू पूरी जिंदगी दुखी रहे, इसलिए जैसा तू है मैंने वैसी ही तेरे बराबरी की लड़की ढूंढी है, ताकि जब तक वो तेरे साथ चले तो कोई तेरा मजाक न उड़ाए। इसका मतलब ये तो नहीं माँ कि आपको भी मेरे दोस्तों की तरह ये लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ तो मुझे सुंदर लड़की भी नहीं मिल सकती। माँ आपने ये सही नहीं किया। बेटा तू मेरी बात तो सुन, मैंने जो किया है वो सब तेरी भलाई के लिए किया है। लड़की अच्छी है, तेरा साथ निभाएगी, तू शांति से मेरी बात तो सुन। अपनी माँ के इतना समझाने के बाद भी राहुल अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और धीरे धीरे उसके सभी दोस्तों को उसकी शादी के बारे में खबर मिल जाती है, और जिसके बाद अमित अपनी वाइफ को लेकर राहुल से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ उसकी वाइफ राहुल की काली वाइफ को देखकर कहती है, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था राहुल जी कि आपको सुंदर लड़की मिलने नहीं वाली है। चलिए कोई बात नहीं, ये सोचकर ही खुश हो जाइए कि कम से कम आपकी शादी तो हो गई। तुम अपना मुंह बंद कर लो प्लीज, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ मैं। अब गुस्सा मत होइए, मैं तो बस राहुल जी को समझा रही हूँ कि अपने अकॉर्डिंग लड़की से शादी करके आपने बिल्कुल सही किया। कम से कम ये आपको छोड़कर तो नहीं जाएगी। सुंदर होती तो क्या पता किसी सुंदर लड़के के साथ भाग जाती। अपनी वाइफ की बातें सुनकर अमित गुस्से में उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिन बाद राहुल की वाइफ उसके घर के बहुत सारे गहने और पैसे चोरी करके एक लेटर छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। और उस लेटर को पढ़कर राहुल समझ जाता है
कि उस लड़की ने सिर्फ पैसों के लिए उससे शादी की थी। जिसके बाद राहुल वो लेटर लेकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, ये देखिए माँ, आपकी बहू अपने ही घर में चोरी करके भाग गई किसी और के साथ, और आप कहती थी ये निभाने वाली है, पर अच्छा साथ निभाया इसने हमारा। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बहू किसी और के साथ नहीं भाग सकती, ये सब सच नहीं हो सकता। यही सच है माँ, वो सारे गहने और पैसे लेके भाग गई है। हे भगवान, तेरा क्या बिगाड़ा था मैंने? मैं आपसे क्या कहता था, यही कहता था ना कि एक हस्बैंड कहने वाली सुंदर सी बीवी दे दो, और आपने दी भी, लेकिन सुंदर नहीं दी। लेकिन कोई बात नहीं, वे काम चला लेता, लेकिन आपने क्या किया, उसे भी छीन लिया। अरे यार, अब तो मुझे ये लगता है मेरी किस्मत में सुंदर तो छोड़ो, काली लड़की भी नहीं लिखी है। राहुल इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद वो ऑफिस के काम से बाहर जाता है, जहाँ मीटिंग के थ्रू उसकी मुलाकात एक अंजलि नाम की लड़की से होती है। अंजलि दिखने में बहुत सुंदर थी और पैसे वाली थी, जिसे देखकर राहुल अपने मन में कहता है, वाह, ये लड़की कितनी सुंदर है। मैंने ऐसी लड़की की तमन्ना की थी अपने सपनों में, लेकिन जब मुझे बुरी शक्ल वाली लड़की छोड़ के भाग गई, तो ये तो वैसे भी सुंदर है, ये क्या ही भाव देगी मुझे। मेरे नसीब में लगता है सुंदर लड़की नहीं है जो कि मुझे हस्बैंड बोले। राहुल अंजलि से थोड़ा दूर खड़ा होकर उसे देखते हुए ये सब सोच रहा था। तभी अंजलि उसके पास आती है और कहती है, राहुल जी, आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? चलिए ना, लंच करके आते हैं। लंच? वो भी आपके साथ? सच में आप मेरे साथ लंच करेंगी? राहुल आपका ही नाम है ना, और यहाँ आपको आपके सिवा कोई और खड़ा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? चलिए, मुझे भूख लगी है। अंजलि इतना कहकर राहुल को जबरदस्ती अपने साथ रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और दोनों साथ में लंच करते हैं। समय बीतता है और अंजलि राहुल को पसंद करने लगती है। ऑफिस के लास्ट दिन जब सभी अपनी मीटिंग खत्म करके अपने शहर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अंजलि राहुल के कमरे में जाती है और कहती है, देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता, इसलिए मैं आपसे साफ साफ बोलती हूँ, मुझे आप बहुत पसंद है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? आप इतनी सुंदर है और मैं काला बदसूरत, मेरा आपका कोई मेल नहीं है। आप बहुत अच्छी लड़की हो, आपको कोई भी सुंदर लड़का मिल सकता है। मुझे शक्ल से सुंदर लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए, बल्कि उसका दिल साफ और सुंदर होना चाहिए, इसलिए मुझे आपसे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। अंजलि की बात सुनकर राहुल उसे अपनी पहली शादी के बारे में सब बता देता है, जिसे सुनने के बाद भी अंजलि का फैसला नहीं बदलता और दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। और राहुल अंजलि को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटा, मैं तुझे खुश देखकर बहुत खुश हूँ। इसलिए लोग कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आखिरकार तेरी तमन्ना पूरी हो ही गई, भगवान ने तुझे हस्बैंड कहने वाली सुंदर बीबी दे ही दी। हाँ माँ, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। अब मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा कि वो जो कहते थे ना कि मुझे सुंदर बीवी नहीं मिल सकती, देखो मिल चुकी है मुझे तो। राहुल इतना कहकर अपने सभी दोस्तों को कॉल करके घर बुलाता है और उन्हें अपनी बीवी से मिलवाता है, जिसे देखकर सबके मुंह बंद हो जाते हैं और राहुल को अपनी पसंद की बीवी मिलती है।